अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है अब हैश टेबल्स। हैश टेबल क्या है हमारे पास? हैश टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर डेटा इन एन एसोसिएटिव मैनर। इन अ हैश टेबल डाटा इज स्टोर्ड इन एन एरे फॉर्मेट। बेसिकली हैश टेबल में भी डाटा उसी तरह से स्टोर होता है जिस तरह से आपके पास एक एरे में स्टोर होता है। तो एरे में डाटा कैसे स्टोर होता है? कैसे स्टोर होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एरे के अंदर आपके पास जो डाटा स्टोर होता है वो आपके पास एक इंडेक्स वैल्यू के थ्रू जो है ना, इंडेक्स आपके पास की पैरामीटर होता है, यानी कि वो एक इंडेक्स वैल्यू होती है और उस इंडेक्स लेवल के ऊपर जो है ना वो आपकी आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है। तो सेम ऐसे इस तरह से हैश टेबल के अंदर भी आपका डाटा स्टोर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वेयर ईच डाटा वैल्यू हैज इट्स ओन यूनिक इंडेक्स वैल्यू। तो आपको याद होगा कि एरे के अंदर भी क्या था कि जो भी डाटा वैल्यू है उसकी एक क्या थी, यूनिक इंडेक्स वैल्यू थी। वो किसी दूसरे की वो इंडेक्स वैल्यू नहीं हो सकती। एक्सेस ऑफ डाटा बिकम्स वेरी फास्ट इफ वी नो द इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड डाटा। तो ये वही वाली बात है कि अगर हमें एरे के अंदर क्या था कि हमारे पास अगर किसी इंडेक्स की हमें किसी डाटा के इंडेक्स हमें पता है तो हम इसको फौरन से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी एरे का इंडेक्स हमें नहीं पता तो हम वो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। इट बिकम द डाटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड सर्च ऑपरेशन आर वेरी फास्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द डाटा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, बेसिकली हैश टेबल भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। जिस तरह से हमारे पास एरे और स्टैक, क्यू और आपके पास लिंक लिस्ट, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास हैश टेबल भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें कह रहा है कि इसके अंदर इंसर्शन और सर्च का ऑपरेशन जो है ना वो बड़ा फास्ट होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द डाटा। डाटा के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे वो कह रहा है कि इंसर्शन और सर्च ऑपरेशन जो है ना वो इसका बड़ा फास्ट होता है। हैश टेबल यूजेस एन एरे एज अ स्टोरेज मीडियम, ठीक है, एंड यूजेस हैश टेक्निक टू जनरेट एन इंडेक्स वेयर एन एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड और इज टू बी लोकेटेड फ्रॉम। तो बेसिकली हैश टेबल क्या है, यूज तो वो एक एरे ही कर रहा होता है स्टोरेज के लिए, यानी कि एक एरे ही होता है हमारे पास जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या कर रहे होते हैं, हम हैश की टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंडेक्स जनरेट कर रहे होते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है, जो कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हम लोकेशन के ऊपर, जो भी लोकेशन है जिसके ऊपर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब हैशिंग क्या है हमारे पास? Hashing is a technique to convert a range of key values into a range of indexes of an array। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई वैल्यू की वैल्यूज है हमारे पास, उनको हम क्या करेंगे, एरे के इंडेक्स के अंदर हम उनको चेंज करेंगे। जैसे देखें, वैल्यू 1 थी उसको हमने 0 इंडेक्स पे लाया, वैल्यू 2 1 पे, वैल्यू 3 2 पे, वैल्यू 4 3 पे। अब ये की वैल्यू है हमारे पास, तो की वैल्यू 1 किस पे पॉइंट कर रही है, 3 पे। की वैल्यू 2 पॉइंट कर रही है हमारे पास किस पे, 2 पे। और की वैल्यू 3 पॉइंट कर रही है हमारे पास 0 के ऊपर। ठीक है, तो की वैल्यूज इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्स ऑफ एन एरे, यानी कि एरे की जो रेंज ऑफ इंडेक्सेस के अंदर हम उसको की वैल्यूज के थ्रू स्टोर करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज मॉड्यूलो ऑपरेटर टू गेट अ रेंज ऑफ की वैल्यूज। तो हम क्या करते हैं, हम एक मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, हमने मैथमेटिक्स का एक मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि हमें रिमाइंडर ला के दे रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे टू गेट अ रेंज ऑफ की वैल्यूज। तो की वैल्यूज की रेंज फाइंड करने के लिए कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ हैश टेबल ऑफ साइज 20। कह रहा है कि एक हैश टेबल है हमारे पास, कंसिडर कर रहे हैं हम कि जिसका साइज क्या है हमारे पास 20 है, टोटल उसका जो साइज है वो 20 है। एंड द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी स्टोर्ड, और ये जो बता रहे हैं ये आइटम जो उसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, आइटम आर इन द की वैल्यू फॉर्मेट। ये हमारे पास की है और ये वैल्यू है, की वैल्यू फॉर्मेट में हमारे पास। ठीक है,
दिस इज की एंड वैल्यू, आइटम आर इन द की वैल्यू फॉर्मेट, ये की वैल्यू के फॉर्मेट में होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सीरियल नंबर है एक, जस्ट सपोज वन सीरियल नंबर के ऊपर जो की है हमारी वो 1 है, ठीक है, की वैल्यू की बात कर रहा है, और वैल्यू क्या हमारे पास 20, और एल इंडेक्स क्या बन रहा है हमारे पास 1। दूसरा सीरियल नंबर पे 2, की क्या बन रही है हमारे पास 2, और हमारे पास जो हैश है वो हमारे पास कितना है 20 है, और 2 क्या है हमारे पास, इसका हैश के अंदर इसका मॉड्यूलस है, यानी कि 2 से हम इसको मॉड्यूलस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 42, 42 मॉड्यूलस 20, तो हमारे पास क्या आएगा 2, हम इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था 1 1 मॉड्यूलस 20 तो 1 है, 2 मॉड्यूलस 20 वैल्यू नंबर 2 है, 42 मॉड्यूलस 20 वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगला क्या है 4 मॉड्यूलस 20 वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो ये बेसिकली हमारे पास की है, ठीक है। हमारे पास 1 2 42 4 12 14 17 13 37, तो इस की को हम कैसे, इस की के हम एल इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ कितने होगा 20 है, तो 20 से हम इसको मॉड्यूलस करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उससे हम एल इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, की हमारे पास 1 को मॉड्यूलस किया 20 से 1 आया, 2 को मॉड्यूलस किया 20 से 2 आया, 42 को मॉड्यूलस किया 20 से 2 आया, 4 को मॉड्यूलस 20 से किया तो एल इंडेक्स 4 आया, 12 को मॉड्यूलस 20 से किया तो 12 आया, 14 को मॉड्यूलस 20 से किया तो 14 आया, 17 को मॉड्यूलस 20 से किया 17, 13 को मॉड्यूलस 20 13, 37 मॉड्यूलस 20 17। ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये हमारे पास निकल के आ रही है किसकी, एल इंडेक्स वैल्यूज, ठीक है, इन कीज के थ्रू। अच्छा, कर क्यों रहे हैं हम, आगे हम देखते हैं लाइन प्रोबिंग। As we can see, it may happen that the hashing technique is used to create an already technique is used to create an already used index of the array. In such a case, we can search the next empty location in the array. अच्छा, ये कह रहा है it may happen that the hashing technique is used to create an already used index of array. In such a case, we can search the next empty location in the array by looking into the next cell until we find an empty cell. This technique is called line probing. तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन प्रॉबिंग के थ्रू हम क्या कर, आफ्टर लाइन प्रॉबिंग में क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट एम्प्टी जो लोकेशन है हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई लोकेशन ऐसी है जो कि एम्प्टी है हमारे पास एरे के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर लाइन लीनियर प्रॉबिंग, सॉरी, एरे इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एरे इंडेक्स से हमारे पास जो पुराने वाला था वो ये था 1 2 2 4 4 12 14 17 13 17, बट जब हमने इस पे लीनियर प्रोबिंग इंप्लीमेंट करी तो हमारे पास क्या हुआ कि जो एरे इंडेक्स है वो 1 पे आ गया, 2 वाला था वो 2 पे आ गया,
2 वाला जो था वो हमारे पास 3 पे, क्योंकि 3 हमारे पास जो है वो एमपीटी नहीं है, 2 जो है वो एमपीटी नहीं है, 2 पे ऑलरेडी हमारे पास यूज हो रहा है इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके नेक्स्ट एमपीटी पे भेज देंगे। लाइन प्रोबिंग यही कर रही है ना, लीनियर प्रोबिंग, नेक्स्ट एमपीटी एरे इंडेक्स के ऊपर उसको भेजे, तो नेक्स्ट 3 आ गया, की वैल्यू हमारा 4, ये तो 4 मौजूद है, 12 मौजूद है, 14 मौजूद है, 17 मौजूद है, 13, 17। अगर हमारे पास 17 के ऊपर जो है वो क्या है मौजूद है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू कौन सी है 18, हमने उसको 18 पे भेज दिया। एक मिनट, बेसिक ऑपरेशन हम इसके ऊपर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक हैश का फंक्शन होता है जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू हमें एरे इंडेक्स की वैल्यू जो है वो निकाल के दे रहा होता है, और लाइन प्रॉबिंग क्या करती है, नेक्स्ट एमपीटी के ऊपर हमें डाल के दे देती है। मतलब बेसिक ऑपरेशन हम इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सर्च एन एलिमेंट इन एन हैश टेबल, इंसर्ट्स एन एलिमेंट इन अ हैश टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही पुरानी वाली बात है, डिफाइन अ डिलीट आइटम हैविंग सम डाटा एंड की बेस्ड ऑन विच द सर्च इज टू बी कंडक्ट इन हैशेबल हैश टेबल। तो एक हैश टेबल है, इसके अंदर स्ट्रक्ट बनाया, आप इसको यहाँ पे क्लास लिख दें। ठीक है, क्लास है हमारे पास डाटा आइटम की, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंट डाटा और इंट की। ठीक है, दो हमने इसके अंदर इसके डाटा टाइप्स बनाए हैं, हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है हमारे पास किसके, क्लास के, एक डाटा और एक की। और हैश मेथड क्या होता है हमारे पास, डिफाइन अ हैशिंग मेथड टू कंप्यूट द हैश कोड ऑफ द की ऑफ द डाटा आइटम। जो डाटा आइटम है उसकी की जो है ना ये फाइंड करते हैं हमारे पास। ठीक है, वो कैसे है हमारे पास, इंट हैश कोड इंट की, हमने इसको क्या किया, कोई वैल्यू दी और उसने क्या किया, रिटर्न की मॉड्यूलस साइज। तो जो भी हम उसको की देंगे उसको क्या करेगा, मॉड्यूलस साइज पे वो डिवाइड करेगा और हमें क्या करके दे देगा, हमें एरे के अंदर वो जगह लगा के दे देगा, यानी कि वो जगह निकाल के देगा एरे के अंदर, उसको हम कहाँ रख सकते हैं। अच्छा, सर्च ऑपरेशन हम कैसे कर रहे हैं, वेन एवर एन एलिमेंट इज टू बी सर्च, जब भी हम इसमें से कोई एलिमेंट सर्च करते हैं, कंप्यूट द हैश कोड ऑफ द की पास्ड एंड लोकेट द एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम की पास करेंगे और लोकेट कर लेंगे एलिमेंट को, यूजिंग दैट हैश कोड एज इंडेक्स इन द एरे। ठीक है, तो वो हम इससे एरे इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। यूज लीनियर प्रोग्रामिंग टू गेट द एलिमेंट अहेड इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड एट द कंप्यूटेड हैश कोड। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि हमने हैश कोड के अंदर एक की वैल्यू की बनाई, उस की के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है। अब हम क्या करते हैं कि हम अगर उस की के ऊपर कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, सर्च ऑपरेशन की ये बात कर रहा है, तो अगर हम उसके ऊपर कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको वो की देंगे। तो वो की जो होगी बेसिकली वो उसको कंप्यूट करेगा, और उसको कंप्यूट करके लाइन प्रॉबिंग के थ्रू कंप्यूट करेगा। कंप्यूट करने के बाद उसको जो है वो उस वैल्यू एरे इंडेक्स के ऊपर जो है वो फाइंड करेगा। अगर उस एरे इंडेक्स के ऊपर वो डबल हो रहा है तो लाइन प्रॉबिंग के थ्रू उससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वो चला जाएगा। ठीक है, ये सर्च सर्च करेगा आपके पास हैश कोड के थ्रू। अब ये इसके अंदर है सर्च, यहाँ स्ट्रक्ट की जगह पे आप क्लास लिख सकते हैं, क्लास डाटा आइटम। ये हमारे पास एक इसका हैश एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास क्लास है डाटा आइटम की, ये स्टैरिक है, बेसिकली स्टैरिक सर्च आइटम की। स्टैरिक हमारे पास पॉइंटर में यूज होता है। अच्छा, ये कोड जो है वो सी प्लस प्लस का है। अच्छा, ये एक डाटा आइटम हमारे पास क्लास है, उसके अंदर क्या है, एक मेथड है सर्च का, उसके अंदर हमने की पास करी, हमने इसको की पास करी। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसको की पास करेंगे तो हमारे पास क्या है, इंट का एक वेरिएबल है हैश इंडेक्स, जो के हैश कोड को हम की पास करी हमने, और हैश की कोड को हमने की पास करी तो हमने हैश इंडेक्स ला के दिया। ऊपर चलते हैं हम, ये रहा हमारे पास हैश कोड का मेथड। हैश कोड के मेथड को हमने कोई भी जो की हमें चाहिए थी वो हमने पास करी। जब वो की हैश कोड को पास हो गई, ठीक है, तो हैश कोड ने वो की के ऊपर जो है वो हमें, वो की के ऊपर जो हमें रिटर्न किया, ये देखिए मॉड्यूलस की, जैसे सपोज हमारे पास 2 थी डिवाइड बाय मॉड्यूलस बाय 20, तो वो क्या है हमारे पास, ऊपर के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, वो 2 आया।
तो यहाँ पे हमें हैश इंडेक्स पे क्या मिला, हमारा जो हैश इंडेक्स बन रहा है वो 2 बन रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमने हैश इंडेक्स इसका फाइंड कर लिया। मूव इन एरे अंटिल एन एम्प्टी वाइल हैश एरे हैश इंडेक्स। वो जो ऊपर हमने एक एरे बनाया हैश इंडेक्स और इंडेक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे इसको पास करी जो कि 2 है, इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक कि नल के इक्वल नहीं हो जाती क्या करो, इफ हैश एरे हैश इंडेक्स पास कर रहा है की को इज इक्वल टू नॉट की, जो ऊपर से हमें यहाँ से की पास हुई है, जब तक कि उस की के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, रिटर्न नहीं हो जाता तब तक क्या करो, हैश एरे हैश इंडेक्स को रिटर्न कर दो। जब ये इक्वल हो जाएगा, इफ इक्वल, तो ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा और हैश करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका वो वैल्यू जो कि यहाँ पे मौजूद है हमारे इस की के ऊपर, इस की के अकॉर्डिंगली जो हैश इंडेक्स के ऊपर जो हमारे वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट सेल। अब हमारे पास नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए क्या है, जो इंडेक्स की वैल्यू 2 थी तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस हैश इंडेक्स, यानी कि इसकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। रैप अराउंड द साइज, अब इस हैश इंडेक्स को मॉड्यूलस इज इक्वल टू साइज कर देंगे हम। ये बेसिकली क्या करेगा, चेक करेगा कि जो आपके हैश इंडेक्स की वैल्यू है वो साइज के बराबर तो नहीं है, अगर नहीं है तो उसको मॉड्यूलस कर दो। तो हैश इंडेक्स यहाँ पे भी कितना है, 3 है, साइज कितना है हमारे पास, वो 20 है। ठीक है, और रिटर्न कर दो नल। अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू पास नहीं होती, ये क्लियर नहीं होता, तो इसका इंशाल्लाह हम लोग कोड लिख लेंगे कि हैश कोड का मैं हैश टेबल का हम कोड करेंगे तो उसके इंशाल्लाह तो उसमें बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये मेरे ख्याल में शायद C++ का कोड है, तो मैं जावा का कोड इसका निकाल लूंगा, उसके ऊपर भी हम काम कर लेंगे इंशाल्लाह। सेम एसेज हमारे पास यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन है। व्हेनेवर एन एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड, जब हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ता है, कंप्यूट द हैश कोड ऑफ द की पास्ड एंड लोकेट द इंडेक्स यूजिंग दैट हैश कोड एज एन इंडेक्स इन द एरे। वो पुरानी वाली बात है, सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे हैश को, और हम क्या करेंगे, कंप्यूट द हैश कोड ऑफ द की पास, जो हम की पास कर रहे हैं, लोकेट द इंडेक्स यूजिंग दैट हैश कोड। वो जो हैश कोड है जो ऊपर हम देख कर आए, ये देखें, इस की के ऊपर देखें 1 की हमने पास की तो एरे इंडेक्स 1, 2 पे 2, 42 पे 2, ये तो गलत है, खैर लाइन प्रोबिंग इसमें हुई भी नहीं है। देखिए 42 थर्ड इंडेक्स की है, 4 4 पे है, 12 12 पे है, 14 14 पे है, लेकिन नीचे अगर आप आएंगे तो 37 की जो है वो इंडेक्स एरे पे 18 पे पास हो रही है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, अब हमारे पास हम ऊपर आ जाते हैं, हम यहाँ पे क्या, हमारा कंप्यूट द हैश कोड ऑफ द की पास एंड लोकेट द इंडेक्स। हमने इंडेक्स लोकेट कर लिया यूजिंग दैट हैश कोड एज एन इंडेक्स इन द एरे। ठीक है, वो एरे हमने फाइंड कर लिया। यूज लीनियर प्रोबिंग फॉर एम्प्टी लोकेशन, अगर तो कोई एम्प्टी लोकेशन मिलती है हमें तो फिर हम क्या करेंगे, हम लीनियर प्रोबिंग यूज करेंगे। इफ एन एलिमेंट इज फाउंड एट द कंप्यूटेड हैश कोड, अगर हमें एलिमेंट जो है वो मिल जाता है हमारे पास, जो कंप्यूटेड हैश कोड जो हमने कोड जो कंप्यूट किया है, जहां पर हम पहुंच गए हैं एरे के ऊपर, अगर वो हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट करेंगे। अब हम इंसर्ट करेंगे, एग्जाम्पल वॉइड इंसर्ट इंट की इंट डाटा, यानी कि की के ऊपर हमें की पास करेंगे और डाटा के ऊपर हम डाटा पास करेंगे। स्ट्रक्ट डाटा आइटम स्टैटिक आइटम इज इक्वल टू स्ट्रक्ट डाटा आइटम स्टैटिक मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट डाटा आइटम। ये है मेमोरी एलोकेशन कर रहा है डाटा आइटम के अकॉर्डिंगली। ये कोड जो है ये C++ का है, हम C++ पे काम नहीं कर रहे, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको छोड़ दें, इसको मैं जावा कोड निकाल के इसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, डिलीशन ऑपरेशन, व्हेनेवर एन एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड कंप्यूट द हैश कोड ऑफ द की पास्ड एंड लोकेट द इंडेक्स यूजिंग दैट हैश कोड एज एन इंडेक्स इन द एरे। वो पुरानी बात है, यूज लीनियर प्रोबिंग टू गेट द एलिमेंट अहेड if an element is not found at the computed hash code. When found, store a dummy item there to keep the performance of the hash table intact। तो वही वाली बात है कि कह रहे हैं कि अगर हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं
तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिलीट कर देंगे। अगर वो डिलीट के बाद वहाँ पे कोई जगह कोई वैल्यू नहीं आती तो वहाँ पे एक डमी आइटम हम रख देंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमारे पास ये प्रॉब्लम हुई है कि हमारे पास जो है वो जावा का कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जावा का कोड ऐड कर लूंगा, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर जावा के कोड के ऊपर हम इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, इसकी ये जो रन करके देख लेंगे हम जावा के कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसको मजीद एलिब्रेट भी कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स। देखिए, हम लोगों ने जब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पढ़ा था और जब हम लोगों ने इंटरपोलेशन सर्च हमने पढ़ी, तो उसके अंदर हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स भी यूज हो रही थी। सबसे पहले वो हमारे पास जो एरे मिल रहा था वो हमें सॉर्ट हुआ हुआ मिल रहा था, यानी कि वो एरे सॉर्टेड एरे था। सॉर्टिंग से मुराद क्या है हमारे पास? सॉर्टिंग रेफर टू अरेंजिंग डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, यानी कि कोई भी एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने डाटा को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्पेसिफाइज द वे टू अरेंज डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर आपके डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1 to 10, तो हम उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में जो है उसको हम न्यूमेरिकल एक ऑर्डर होता है ना कि पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो वो उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर उसको जो है वो कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्डर आ रही है न्यूमेरिकल और लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल समझना आसान है। द इम्पोर्टेंस ऑफ sorting lies in the fact that data searching can be optimized to a very high level। तो अगर आपको याद होगा कि लीनियर सर्च जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो लीनियर सर्च के अंदर हमारे पास जो एरे था वो सॉर्टेड नहीं था। तो जब सॉर्टेड एरे नहीं होता तो हमारे पास जो है वो डाटा सर्च करना जो है उसके ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यानी कि वो इस तरह से था कि हमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी और हमें हमारे प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग करनी पड़ रही होती थी हमारे डाटा के साथ। लेकिन अगर हमारे पास इंपॉर्टेंस ये बता रहा है कि अगर हमारे पास एक डाटा सॉर्ट हुआ हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास डाटा सॉर्ट हुआ हुआ है, और उस सॉर्ट के अंदर से अगर हमें कुछ डाटा सर्च करना है तो हमारे पास क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है अगर हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड डाटा हो तो। इफ डाटा इज सॉर्टेड इन अ सॉर्टेड मैनर, ठीक है, यानी कि अगर हमने जो डाटा सॉर्ट किया हुआ है वो किसी सॉर्टेड मैनर में सॉर्ट किया हुआ है, यानी कि न्यूमेरिकल ऑर्डर में या किसी ऑर्डर में हमने उसको सॉर्ट किया हुआ है। Sorting is also used to represent data in more readable format। Obviously अगर हम आपको याद होगा कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट हमारे पास हुआ जो सॉर्टिंग, तो डाटा जिस ऑर्डर में सॉर्ट हुआ हुआ होता है, तो अगर वो डाटा हमारे पास सॉर्ट हुआ हुआ है तो हम उसको बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं, ट्रावर्स भी कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग इन रियल लाइफ सिनेरियोज। जस्ट सपोज हमारे पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, तो वो भी क्या होती है, हमारे पास द टेलीफोन डायरेक्टरी स्टोर्स the telephone number of people sorted by their names so that the names can be searched easily। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है, वो सॉर्ट हुई भी होती है, ठीक है। यानी कि उसमें जो नंबर्स हैं वो आपके नाम के साथ जो है ना वो सॉर्ट हुए हुए होते हैं, और जो नाम है आपके पास वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट हुए हुए होता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है वो सॉर्टिंग का वो क्या है, कि सबसे पहले आपके पास ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर डी, और फिर सर ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से। तो जब आप टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर सर्च करते हैं तो टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको पता होता है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, और आप आसानी से उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जिस वैल्यू से आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे हमने देखा कि इंटरपोलेशन सर्च के अंदर भी एक फायदा हमें हुआ कि ऑलरेडी सॉर्टेड से हम उसके नेरेस्ट पहुंच जाते थे। अच्छा, हमारे पास डिक्शनरी क्या है, द डिक्शनरी स्टोर्स वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर सो दैट सर्चिंग ऑफ एन वर्ड बिकम्स इजी। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो है एक डिक्शनरी होती है, आपको याद होगा ए बी सी डी, आपने डिक्शनरीज देखी होंगी, तो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आपके पास जो है ना वो डाटा सारा स्टोर हुआ होता है। अब ये कह रहे हैं कि इन प्लेस सॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। दो तरह की सॉर्टिंग है हमारे पास, एक है इन प्लेस सॉर्टिंग और एक है हमारे पास नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में रिक्वायर सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर कंपैरिजन एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फ्यू डाटा एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर आपको जो है ना वो कुछ जगह रिक्वायर्ड होती है, कुछ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है कंपैरिजन के लिए और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, जहाँ पे आप क्या करते हैं अपने कुछ डाटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं फॉर टाइम बीइंग। These algorithms do not require any extra space and sorting is said to be happen in place। For example,
विद इन द एरे इटसेल्फ। तो ये कह रहा है कि कुछ ये जो इन प्लेस एल्गोरिदम है उसके लिए ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ना हमें कुछ स्पेस की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन एरे मौजूद होती है उस एरे के अंदर जो स्पेस हमारे पास खाली हो रही होती है जब हम सॉर्ट कर रहे होते हैं या कुछ स्पेस हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन प्लेस सॉर्टिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं ले रहे हैं, हमारे पास जो एरे मौजूद है हम उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने पास अपने डाटा को सॉर्ट करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द इन प्लेस सॉर्टिंग। इसकी एक एग्जांपल है आपके पास बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, हाउएवर इन सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम द प्रोग्रामिंग रिक्वायर स्पेस which is more than or equal to the elements being sorted। समटाइम तो कह रहा है कि वो प्रोग्राम और वो जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो आपके पास ज्यादा स्पेस ले लेते हैं, आपके जो एलिमेंट्स जो सॉर्ट हो रहे हैं उसके या तो इक्वल होते हैं या तो उससे ज्यादा स्पेस ले लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर। सॉर्टिंग विच यूजेस इक्वल और मोर स्पेस इज कॉल्ड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब जो प्लेस हमारे पास अवेलेबल थी एरे के अंदर हमने उसी प्लेस को यूज कर लिया, तो वो दिस इज कॉल्ड द इन प्लेस सॉर्टिंग। और अगर हम उस एरे को यूटिलाइज नहीं कर रहे और हम जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस भी मांग रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉट इन प्लेस, यानी कि उसी एरे के अंदर हमने उसी प्लेस के अंदर हम यूज नहीं किया, हमने कुछ और भी यूज किया। तो दिस इज कॉल्ड द नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एग्जांपल हमारे पास क्या है, मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सॉर्टिंग है हमारे पास। ठीक है, if a sorting algorithm after sorting the content does not change the sequence of similar content in which they appear, it is called stable sorting। ठीक है, if ये कह रहा है कि दूसरा देख रहे हैं, if a sorting algorithm after sorting the content if a sorting algorithm after sorting the content change the sequence of similar content in which they appear, it is called unstable sorting। तो वैसे जो ये बात कह रहा है ये तो ये ठीक कह रहा है, लेकिन इस दोनों में से फर्क क्या बता रहा है ऊपर और नीचे वाले में। पहले वाले में ये बता रहा है कि अगर एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो कि कंटेंट को सॉर्ट करने के बाद, ये जो कंटेंट है हमारे पास ये वाला कंटेंट है, देखिए ये अभी सॉर्ट नहीं है, इसे सॉर्ट करना है। ये कह रहा है कि अगर हम इस कंटेंट को सॉर्ट करते हैं तो सॉर्ट करने के बाद डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट। जो सिमिलर कंटेंट है हमारे पास, सिमिलर कंटेंट कौन कौन से हैं, 26 और ये 26 है, 26 एंड 26, दीज आर द सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपेयर इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग। तो ये कह रहा है कि चेंज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट, तो ये यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा। ये ठीक है कि हमारे पास 26 जो है वो हमारे पास अपेयर हो रहे हैं, दे अपेयर इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग। बट ये कह रहा है कि इसके अंदर के कंटेंट जो है ना वो हमारे पास जो सिमिलर कंटेंट है, सिमिलर कंटेंट कौन कौन से, 26, तो इनकी क्या है सीक्वेंस, वो क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। अच्छा, सीक्वेंस चेंज नहीं से मुराद ये है कि ये वाला जो 26 है ये भी ये पहले ही आएगा और ये वाला 26 देखें इस 26 के बाद आया। यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ तो ये 26 पहले आया तो ये पहले सॉर्ट होगा और इसके बाद जितने भी 26 आएंगे वो बाद में इसके सॉर्ट होंगे। नीचे वाले में अनस्टेबल सॉर्टिंग में बता रहा है कि अगर ये वाला 26 पहले आया है तो इसको हम बाद में भी बाद में भी रख सकते हैं और जो बाद में आया उसको हम पहले भी रख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्गोरिथम मैटर्स। ये स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि मतलब वो कितना स्टेबल है वो जो सॉर्टिंग हमने किया है ऑफ एन एल्गोरिथम मैटर्स व्हेन वी विश टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट्स। तो ये बहुत जरूरी है। वो कह रहा है कि इससे आपकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, अगर आपके उनके जो कंटेंट का जो सीक्वेंस है उसको चेंज ना करें। ठीक है, लाइक इन अ टपल्स ऑफ एग्जांपल, जो ऊपर एग्जांपल दिए उसके अंदर वो बात कर रहा है, अडॉप्टिव एंड नॉन अडॉप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम।